Hello and Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. I am Sir Dishan, teaching in Macway Grammar School. Today we'll discuss our lecture number 4 of class 9, and today's topic of discussion is direct and indirect speech. This is our today's topic for class 9, direct and indirect speech. Students, what is direct and what is indirect speech? When we talk about direct speech, it means कि जिसकी बात हो अगर उसी की वर्डिंग्स में बयान की जाए, जैसे आप लोग ने अपनी बुक्स में देखा होगा, अगर किसी ग्रेट पर्सनैलिटी की बात उन्हीं की वर्डिंग्स में डिस्कस की जाती है तो फिर आपने देखा होगा उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता, तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई बात होती है दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. ऐसी बात जो स्पीकर की अपनी वर्डिंग्स में बयान की जाए दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. और अगर किसी की बात को आप अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच इज स्पीकर ऑफ द स्पीकर मस्ट बी द सेम, वाइल इन इनडायरेक्ट स्पीच आप उसकी बात को अपने वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट करके उसको बयान कर देते हैं. अब डायरेक्ट स्पीच जब भी उसका जिक्र आता है तो उसमें सेंटेंसेस के दो पोर्शन होते हैं. लाइक मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, ही सेड आई गो टू स्कूल. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है वर्डिंग, वो इन्वर्टेड कॉमा में होती ही इसलिए कि वो जो स्पीकर है उसी की वर्डिंग होती है, ठीक है. और अगर उसको दूसरे के अल्फाज में बयान कर दिया जाए तो वो फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. इट मीन्स ये इन्वर्टेड कॉमा में इट मीन्स कि ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है. अब डायरेक्ट स्पीच में हमेशा सेंटेंस के दो पोर्शन होते हैं. एक ये सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक ये होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है. ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, ये दो पोर्शन होते हैं डायरेक्ट स्पीच के. ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस होता है ये यूजुअली आपको तीन फॉर्म में मिलेगा. या तो ये जैसे अभी लिखा हुआ है पास्ट, सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से, इट मींस ये पास्ट टेंस है. या तो ये आपको पास्ट में मिलेगा या फिर ये आपको प्रेजेंट में हो सकता है, ही सेज भी हो सकता है, या फिर ये आपको फ्यूचर में होगा, ही विल से. ये इन तीन तरीके से गिवन हो सकता है, या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा या फिर पास्ट में होगा. इन तीनों के लिहाज से हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ कॉमन चेंजेस हम देखते हैं जो हमें करनी है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं. वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. अगर कभी भी डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस है और उसके अंदर वर्ड दिस आ जाए तो वो जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा. इसी तरह अगर दीज होगा तो दोज में चेंज हो जाएगा. अगर नाउ होगा तो देन में चेंज हो जाएगा. हेयर होगा देयर में चेंज हो जाएगा. टुडे होगा दैट डे में चेंज हो जाएगा. यस्टरडे होगा द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा. अगर टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा.
अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, अगर जो है वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्लूरल में होगा तो फिर वो दे में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। सो ये कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो डायरेक्ट स्पीच में, अगर इनमें से कोई वर्ड्स गिवन हो तो इनडायरेक्ट में इन वर्ड्स में आपने चेंज कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर है इसकी कंडीशन सेम है। पास्ट, अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो फिर उसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, पहले प्रेजेंट और फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। लेट्स से पहले इसी सेंटेंस को कैरी करते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक प्रेजेंट का टेंस था, ठीक है, ही सेज। अब यहाँ पे प्रेजेंट का होता है या फ्यूचर का होता, बात एक ही है। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, ठीक है, प्रेजेंट हो या फ्यूचर का सेंटेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपको सेंटेंस दिया है ना, ऑब्वियसली इस सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होगा। ये सेंटेंस बाज़ाहिर दिखने में आई गो टू स्कूल ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये कोई ना कोई टेंस है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये प्रेजेंट सिंपल जो है वो टेंस है, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो अगर बाहर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस होगा, जैसे अभी प्रेजेंट इनडेफिनिट है, उस टेंस को आप चेंज नहीं करेंगे, टेंस विल रिमेन द सेम। बट आप चेंजेस क्या करेंगे कि इस वर्ब और इस स्पीकर के लिहाज से उसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप चेंज कर देंगे। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरी बात ये करनी कि जो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो उसको हटा के आपने रिमूव करके एक वर्ड यूज होता है दैट यूज करना है। ठीक है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट यूज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर का वर्ब होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि जो टेंस है वो टेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट उसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ही सेज समवन एल्स, कोई भी कहता है, कोई थर्ड पर्सन है, वो कहता है, क्या कहता है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये थर्ड पर्सन की वर्डिंग्स हैं। अगर मैं उसकी वर्डिंग्स को आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये जाहिर सी बात है उसकी वर्डिंग है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में, अगर मैं उसकी वर्डिंग को अपनी वर्डिंग्स में चेंज करके बोलूंगा तो मैं क्या कहूँगा, वो कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ कहूँगा या वो स्कूल जाता है। ऑब्वियसली मेरे लिए वो थर्ड पर्सन है, मैं अब उसकी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये बात तो उस थर्ड पर्सन ने की थी। तो जब मैं आपको कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि वो कहता है कि वो स्कूल जाता है, और वो एक है, इसको देख के यहाँ पे आपने सब्जेक्ट यूज करना है। वो एक है, सिंगुलर है यानी, और मेल है, उसके लिए ही यूज होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो एक और सिंगुलर है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ही। बट फर्क क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ही शी इट आ जाए तो वर्ब में क्या लग जाता है, ही गोज, ई एस या एस लग जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, टेंस अभी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट फर्क क्या आया, हमने सब्जेक्ट इसके लिहाज से चेंज कर दिया। सो इस तरह से आपने जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स। She says to me, comma inverted comma, I am ill from 3 days. कोई फीमेल है, थर्ड पर्सन है, जो मुझे कहती है, क्या कहती है, अब इन्वर्टेड कॉमा में इस फीमेल की वर्डिंग है, वो क्या कह रही है,
आई एम इल, मैं बीमार हूँ। कब से? फ्रॉम 3 days, 3 दिन से मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, अच्छा अगर यहाँ पे स्पीकर और लिसनर दोनों मौजूद हो ना, तो फिर सेज टू को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब टेल्स लगता है तो फिर टू यूज नहीं होता, सेज टू पूरा रिप्लेस होता है। तो क्या हो जाएगा? शी टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या आता है? दैट यूज होता है। शी टेल्स मी दैट, अब इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वर्डिंग है, वो कह रही मैं बीमार हूँ 3 दिन से। मिसाल के तौर पे किसी फीमेल ने मुझसे आके कहा है कि मैं जो हूँ बीमार हूँ 3 दिन से। अगर मैंने ये बात आपको जो है बतानी, तो मैं क्या कहूँगा कि उसने मुझसे कहा या वो मुझसे कहती है क्या। मैं जब रिपीट करूँगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता मैं बीमार हूँ, ये बात तो मुझे किसी और ने कही थी ना। तो मैं क्या कहूँगा कि वो मुझे कहती है कि वो 3 दिन से बीमार है, और वो एक है, फीमेल है, तो आई किससे रिप्लेस हो जाएगा? दैट शी, और आई के साथ एम लगता है। इसी तरह शी के साथ क्या यूज होता है? शी इज इल फ्रॉम 3 days। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, टेंस जो प्रेजेंट का टेंस यहाँ भी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, टेंस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी हम जितने भी जो अंदर टेंस पढ़ रहे हैं, ये सारे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से मुराद क्या है कि या तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव हो सकता है। ये उन सेंटेंस को करने का तरीका है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Shazia will say, I am playing tennis. Okay, फ्यूचर और प्रेजेंट की कंडीशन सेम है। इसके अंदर भी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस है, जैसे आई एम प्लेइंग टेनिस, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर वर्ब के साथ भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपने सब्जेक्ट को जो है वो चेंज कर देना है। तो अगर यही सेंटेंस लिखा हो तो मैं किस तरह से इसको कन्वर्ट करूंगा? शाजिया विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है तो आपको पता है क्या आता है? दैट यूज होता है, दैट। अब कोई फीमेल है जिसका नाम है शाजिया, वो कहेगी, क्या कहेगी? कि मैं टेनिस खेल रही हूँ। अब अगर मैंने ये बात आपको रिपीट करनी है तो मैं क्या कहूँगा कि वो मुझे कहेगी कि मैं ये तो नहीं कह सकता मैं टेनिस खेल रहा हूँ, क्योंकि ये बात किसी थर्ड पर्सन की। तो जब मैं उसकी बात को अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके कहूँगा, आपको बताऊँगा, तो मैं क्या कहूँगा कि शाजिया कहेगी कि वो टेनिस खेल रही है। अब जब वो एक है, फीमेल है, शाजिया मीन्स सिंगुलर नाउन है ना, वो एक है और फीमेल है, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? हमने पहले भी देखा था ऊपर सेंटेंस में, शी से रिप्लेस हो जाएगा। और आई के साथ एम लगता है तो शी के साथ क्या यूज होता है? शी इज प्लेइंग टेनिस। ओके स्टूडेंट्स, ये तरीका है अगर आपको जो है ना किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर ये वाला सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव हो यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है, उनमें से कोई हो, तो फिर इस तरीके को फॉलो करके आपने जो है वो कन्वर्ट करना है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।